सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 6 संस्कृत का दूसरा पाठ, जिसमें कर्ता और क्रिया का संबंध जो होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन वर्णों का उच्चारण और उनका प्रयोग कैसे होता है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें अकारांत, आकारांत और अकारांत नपुंसक लिंग के जो शब्द हैं उनका प्रयोग कर्ता और क्रिया के संबंध में किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए हम चलते हैं पाठ की तरफ। तो आज है द्वितीयः पाठः कर्ति क्रिया संबंधः अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोगः। सबसे पहले हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों का जो प्रयोग है उनके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को ये चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बालक है, ये दो बालक हैं और ये बहुत से बालक हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर कर्ता क्या है? कर्ता है बालक, और जो इसकी धातु है, ये जो क्रिया है, इसकी क्रिया क्या हो गई? इसका क्रिया हो गई पठ धातु, अर्थात पढ़ना। तो अगर हम जब ये कहें कि बालक पढ़ता है, समझेंगे थोड़ा सा। अगर हम ये कहें कि बालक पढ़ता है, जैसा कि आप लोग ये चित्र में देख पा रहे हैं कि बालक की जो क्रिया है वो क्या है? पढ़ना है। तो हम इसे संस्कृत में क्या कहेंगे? बालकः पठति। क्यों? क्योंकि एक बालक है, तो यहाँ पर आएगा बालकः, और क्रिया में क्या आएगा? प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर? पठति। ये धातु रूप हैं, पठति, पठतः, पठन्ति। ये हम जब आगे वीडियो बनाए जाएंगे उनमें और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर कर्ता एक है, तो एक कर्ता के लिए क्या कहेंगे? बालकः पठति, यानी बालक पढ़ता है। अब यहाँ पर दो बालक पढ़ रहे हैं, तो दो बालकों के लिए क्या हो जाएगा? दो बालकों के लिए कर्ता भी बदल जाएगा और उनकी क्रिया भी बदल जाएगी, अर्थात कर्ता भी दो वचन में हो जाएगा और क्रिया भी दो वचन में हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बालकौ पठतः। यहाँ पर क्या था? बालकः पठति। यहाँ पर क्या हो गया? बालकौ पठतः। आगे क्या हो जाएगा? बालकाः पठन्ति। यानी अब ये पठन्ति और बालकाः कब आएगा? जब दो से ज़्यादा हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो। तीन के बाद, मतलब दो के बाद फिर जो संख्या आती है तीन से प्रारंभ हो जाता है, तो ये बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हैं कि दो से ज़्यादा बालक हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बालकाः पठन्ति। उसी प्रकार ये कुछ और प्रयोग दिए गए हैं, उदाहरण हैं। जैसे एक घोड़ा दौड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? अश्वः धावति। चित्र में दो घोड़े दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? अश्वौ धावतः। फिर तीन घोड़े दौड़ रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अश्वाः धावन्ति। बीच बीच में अगर आप लोगों को और भी समझना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या बताया आगे? अब चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मयूर है, तो फिर क्या हो जाएगा? मयूरः नृत्यति। यहाँ पर कर्ता क्या है? कर्ता है मयूर, और क्रिया उसकी क्या हो गई? नृत्य। नृत्य करना उसकी क्रिया हो गई। तो अगर एक मयूर नृत्य कर रहा है तो क्या हो जाएगा संस्कृत में? मयूरः नृत्यति। दो मयूर नृत्य कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? मयूरौ नृत्यतः। और दो से ज़्यादा, अर्थात तीन, चार, पाँच, जैसा कि प्रारंभ में बताया गया, तो फिर क्या हो जाएगा? ये बहुवचन में हो जाएगा, मयूराः नृत्यन्ति। चलिए, यहाँ पर कुछ प्रयोग दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। ये जितना आप ये देख पा रहे हैं, ये एक वचन है, ये दो वचन है और ये बहुवचन है। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कुछ उदाहरणों से। जैसे सैनिकः रक्षति, अर्थात सैनिक रक्षा करता है। सैनिकौ रक्षतः, दो सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिकाः रक्षन्ति, यानी बहुत से सैनिक रक्षा करते हैं।
अब गजः गच्छति यानी हाथी जाता है। गजौ गच्छतः क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हाथी जाते हैं। अगर हम ये कह दें कि गच्छतः तो यहाँ पर किसका बोध होता है कि कोई 2 हैं जो जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें गच्छति यानी कोई है जो जा रहा है, ठीक है, तो कौन जा रहा है, गजः। उसी प्रकार यहाँ पर गच्छतः यानी 2 लोग जा रहे हैं। कौन 2 लोग जा रहे हैं, अब कर्ता को ढूंढें तो यहाँ पर हो जाएगा गजौ। क्या हो जाएगा, गजौ गच्छतः, अर्थात 2 हाथी जा रहे हैं। आगे देखेंगे गजाः गच्छन्ति यानी बहुत से हाथी जा रहे हैं। नरः पिबति यानी नर, नर मतलब मनुष्य, नरः पिबति नर पीता है। नरौ पिबतः 2 नर पीते हैं। नराः पिबन्ति बहुत से नर पीते हैं। अब जब यहाँ पर प्रश्न आएगा, जब हम और आगे चलेंगे कि किम पिबति, तो यहाँ पर दुग्धम पिबति, जलम पिबति, चायम पिबति, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। किंतु अभी यहाँ पर केवल कर्ता और क्रिया के संबंध में चर्चा की जा रही है, तो अभी हम इन दोनों विषयों के ऊपर ही चलेंगे। आगे के वीडियो में ये सब और स्पष्ट किया जाएगा। आगे चलते हैं। छात्रः क्रीडति, क्रीडति छात्र खेलता है। छात्रौ क्रीडतः 2 छात्र खेलते हैं। छात्राः क्रीडन्ति बहुत से छात्र खेलते हैं। फिर यहाँ देख पा रहे हैं आप, देखिए नीचे की लाइन में क्या लिखा है, बालकः पश्यति यानी बालक देखता है। बालकौ पश्यतः 2 बालक देखते हैं। बालकाः पश्यन्ति बहुत से बालक देखते हैं। चलिए अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोगः। इसके पहले हमने अकारांत पढ़ा था यानी पुल्लिंग शब्द, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं, है ना, प्रयोग है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बालिका है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि बालिका पढ़ती है, छात्रा पढ़ती है, तो क्या कहेंगे, बालिका पठति यानी बालिका पढ़ती है। 2 बालिका पढ़ रही हैं, क्या हो जाएगा, बालिके पठतः। और 2 से ज़्यादा यानी 3, 4, 5 अगर पढ़ रही हो, यहाँ पर 3 बालिकाएं पढ़ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, बालिकाः पठन्ति बहुत सी बालिकाएं पढ़ रही हैं। चटका कूजति यानी चिड़िया गुनगुना रही है, गाती है, बोलती है, चहचहा रही है। चटके कूजतः 2 चिड़ियाँ जो हैं वह कूजन कर रही हैं, 2 चिड़ियाएँ गा रही हैं। चटकाः कूजन्ति बहुत सी चिड़िया गा रही हैं। आगे देखते हैं। ये चित्र में आप देख पा रहे हैं एक महिला है जो भोजन बनाने का कार्य कर रही है। क्या हो जाएगा, महिला पचति यानी महिला भोजन बनाती है। यहाँ पर 2 महिलाएं बना रही हैं, क्या हो जाएगा, महिले पचतः 2 महिलाएं भोजन बना रही हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, महिलाः पचन्ति महिलाः पचन्ति यानी बहुत सी महिलाएं भोजन बना रही हैं। यहाँ पर एक विशेष बात और है, चित्र पे आप गौर करिएगा, ये आज का आधुनिक भारत है जो बदल रहा है। क्या, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये महिला भोजन भी बना रही है और पास में लैपटॉप भी रखा है। इसका मतलब ये है कि जो नारियां हैं वो आज शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे नहीं हैं और ना उन्हें रहना चाहिए। अर्थात घर के काम भी करते जाएं और पढ़ाई को भी महत्व दें यानी अध्ययनशील भी रही आएँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा जानबूझकर के लगाया हूँ ताकि एक जो नया संदेश जाए, वो यही संदेश है कि हम घर पर कार्य भी करते रहें, हमारी माताएं जो हैं वो घर पे कार्य करें और साथ साथ शिक्षा भी लेती रहें, ठीक है। तो चलिए प्रसंग में चलते हैं। महिलाः पचन्ति यानी महिलाएं भोजन बनाती हैं। कुछ प्रयोग हैं इनके। छात्रा लिखति छात्रा लिखती है। छात्रे लिखतः 2 छात्राएं लिखती हैं। छात्राः लिखन्ति बहुत सी छात्राएं लिखती हैं। अजा चरति अजा मतलब होता है बकरी, तो क्या हो जाएगा, अजा चरति
यानी बकरी चरती है। अजे चरतः, 2 बकरियाँ चरती हैं। अजाह चरंती, बहुत सी बकरियाँ चरती हैं। कलिका विकसति, यानी कली विकसित होती है। कलिके विकसतः, 2 कलियाँ विकसित होती हैं, यानी विकसित होना यानी खिलना। ठीक है। कलिकाः विकसन्ति, बहुत सी कलियाँ विकसित हो रही हैं। बालिका वदति, बालिका बोलती है। बालिके वदतः, 2 बालिकाएं बोलती हैं। और बालिकाः वदन्ति, बहुत सी बालिकाएं बोलती हैं। आगे चलेंगे। अब ये जो हम प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है? अकारांत नपुंसक लिंग शब्द प्रयोग। यानी यहाँ पर पहले हमने पुल्लिंग शब्दों के बारे में ज्ञान किया, इसके बाद स्त्रीलिंग के बारे में, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अकारांत। फलम पतति, फल गिरता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चित्र में एक फल गिर रहा है, तो क्या हो जाएगा? फलम पतति। फले पततः, 2 फल गिर रहे हैं। फलानि पतन्ति, बहुत से फल गिर रहे हैं, ये पेड़ से अलग हो रहे हैं। फिर कारयानम चलति, एक गाड़ी चल रही है। कारयान जो है यह चल रही है। कारयानम चलति, फिर 2 गाड़ियाँ चल रही हैं तो कारयाने चलतः। इसके बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे चित्र में 2 गाड़ियाँ हैं, तो क्या हो जाएगा? कारयाने चलतः। कार्यानानि चलन्ति, अब ये यहाँ पर ये 3 गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, 3 कारें दिख रही हैं, तो क्या हो जाएगा? कार्यानानि चलन्ति। आगे चलेंगे। चित्र पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पुस्तक है, यहाँ पर 2 पुस्तकें हैं और यहाँ पर बहुत सी पुस्तकें हैं, अर्थात 3 पुस्तकें हैं बहुवचन के प्रयोग में। क्या है? पुस्तकम अस्ति, यानी पुस्तक है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए पेन होती तो क्या कहते अपन? लेखनी अस्ति। कोई दूसरी वस्तु होती तो जलकूपी होती, यानी पानी का बॉटल होता तो क्या कहते? जलकूपी अस्ति। ठीक है। तो ये एक वचन है, ये 2 वचन है और ये बहुवचन है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम? पुस्तकम अस्ति, यानी पुस्तक है। यहाँ पर 2 पुस्तकें हैं, क्या हो जाएगा? पुस्तके स्तः, 2 पुस्तकें हैं। पुस्तकानि सन्ति, बहुत सी पुस्तकें हैं। अन्य वाक्यानि, कुछ और वाक्य हैं जिनसे हम समझेंगे। पुष्पम विकसति, पुष्प विकसित हो रहा है। पुष्पे विकसतः, 2 पुष्प विकसित होते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत से पुष्प विकसित होते हैं। व्यजनम भ्रमति, व्यजन किसको बोलते हैं? पंखे को। ठीक है। व्यजनम भ्रमति, पंखा घूमता है। व्यजनम भ्रमतः, 2 पंखे घूमते हैं। व्यजनानि भ्रमन्ति, बहुत से पंखे घूमते हैं। सबसे नीचे की लाइन में देखेंगे, गृहम अस्ति, एक घर है। गृहे स्तः, 2 घर हैं। गृहाणि सन्ति, बहुत से घर हैं। तो इस प्रकार से हमने आज पुल्लिंग अकारांत और स्त्रीलिंग आकारांत और अकारांत नपुंसकलिंग, तो इन शब्दों का प्रयोग करना हमने सीखा। कर्ता और क्रिया के संबंध में हमने जाना। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह सेशन समझ में आया होगा, और जिन लोगों को इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, और जो लोग इस चैनल में नए हैं तो वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी संस्कृत का ज्ञान हो पाए और उन्हें इसमें सहायता मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।